अभिवादन, आज हमारे सामने ना एक बहुत ही दिलचस्प इवेंट के कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ। एक बिल्डथॉन। इसमें डेवलपर्स ने क्या किया कि एआई की मदद से सिर्फ एक दिन में प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की। अच्छा, एक ही दिन में? हाँ, और यहाँ फोकस सिर्फ रफ्तार पर नहीं था, बल्कि मतलब ये समझने पर था कि एआई असल में कोडिंग के भविष्य को कैसे शेप दे रहा है। हाँ। कैसे बदल रहा है। हाँ, ये वाकई काफी दिलचस्प था। और इस इवेंट से ना कई जरूरी बातें सामने आई। जैसे एक तो ये कि एआई प्रोटोटाइप बनाने की रफ्तार को अविश्वसनीय रूप से शायद 10 गुना तक बढ़ा सकता है। 10 गुना? जी हाँ। और इससे भी बड़ी बात, ये हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है असल। हाँ। इवेंट के जो मुख्य आयोजक थे एंड्रयू एनजी, उन्होंने कुछ बहुत खास बातें शेयर की। हाँ, मैंने भी देखा। एंड्रयू की एक बात मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर गई। उन्होंने कहा कि कोड लिखना एआई की वजह से इतना तेज हो गया है, मतलब इतना फास्ट, कि अब असली चैलेंज कोड लिखना ही नहीं है। तो फिर क्या है? असली चैलेंज है ये तय करना कि क्या बनाना है। अच्छा। इसे उन्होंने कहा प्रोडक्ट मैनेजमेंट बॉटलनेक। मतलब तकनीक शायद हमारे आइडियाज की रफ्तार से भी आगे निकल गई है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी उनकी एक और बहुत अहम बात थी कि कोड अब शायद पहले जितना कीमती या वैल्यूएबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एआई लिख सकता है उसे। हाँ, क्योंकि एआई उसे जनरेट कर सकता है। और इसका एक सीधा नतीजा ये है कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बदलना भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। पहले तो ये बहुत बड़ा महंगा काम माना जाता था। हाँ, बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब शायद उतना नहीं। एंड्रयू ने इस बात पर भी जोर दिया कि एआई कोडिंग के जो नए टूल्स आ रहे हैं, मतलब जो नई पीढ़ी के टूल्स हैं, उन्हें अपनाना कितना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये फील्ड बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। और उन्होंने एक और दिलचस्प शब्द यूज किया, रैपिड इंजीनियरिंग। हाँ, रैपिड इंजीनियरिंग। उन्होंने सलाह दी कि इसे वाइब कोडिंग की जगह इस्तेमाल करें। मतलब सिर्फ अंदाजे या फील के बेस पर कोड करने की जगह। सही कहा। क्योंकि ये असल में एक गहरी इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया है, ये सिर्फ तुक्केबाजी नहीं है। और यहीं पर ना एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कौन सी? कई लोग सोचते हैं कि भाई एआई आ गया तो अब कोडिंग सीखने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सुनने में आता है। पर अब एंड्रू और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सच नहीं है, बल्कि एआई तो कोडिंग को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे फाइनेंस वाले लोग या कानून के पेशेवर या किसी भी और फील्ड के लोग, वो भी अब कोडिंग सीखकर अपने काम को बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। वाह, ये तो डेमोक्रेटाइजेशन जैसा हुआ एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई भविष्य की दिशा और बड़े विचारों की बात। लेकिन इवेंट में एक पैनल डिस्कशन भी हुआ था ना? हाँ, हुआ था। जिसमें एंथ्रोपिक, रेपलेट और ट्रे जैसी कंपनियों के लोग थे। उन्होंने अपने रोज के अनुभव शेयर किए। वो जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो लोग असल में एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हाँ, उस पैनल से भी काफी प्रैक्टिकल बातें निकली। जैसे एंथ्रोपिक के पैक्सटन ने बताया कि वो एआई के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मतलब सहयोग करते हैं। हाँ, पार्टनरशिप की तरह। हाँ, ऐसा नहीं कि एआई अकेले काम कर रहा है और वो बस देख रहे हैं। ये एक साझेदारी है। और रेपलेट की माइकेला ने इस बात पर जोर दिया कि कोडिंग अब वाकई सबके लिए एक्सेसिबल हो रही है, मतलब आसान हो रही है पहुंच में। पर जो जटिल सिस्टम्स हैं, उनको संभालना अब भी एक चैलेंज है, एआई के होते हुए भी। अच्छा, और बग्स का क्या? गलतियां तो होती होंगी एआई के कोड में। हाँ, बिल्कुल होती हैं। उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? इस पर क्रे के चाओ ने बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा, एआई को एक होशियार जूनियर इंजीनियर की तरह समझो। जूनियर इंजीनियर मतलब उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दो, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और सबसे जरूरी, उसके लिखे कोड के लिए टेस्ट जरूर लिखो। टेस्ट लिखना? हाँ, टेस्ट लिखने से न सिर्फ गलतियां पकड़ में आती हैं, बल्कि एआई को भी अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिलती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और पैक्सटन ने वो कॉन्टेक्स्ट विंडो वाली बात भी बताई थी शायद। हाँ, उन्होंने बताया कि बड़े कोड बेस पर काम करते समय एआई को सही कॉन्टेक्स्ट, मतलब सही संदर्भ देना जरूरी है। इसके लिए वो कुछ खास तरीके अपनाते हैं। जैसे कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए खास फाइलें बनाना, claude.md जैसा कुछ, या फिर काम को छोटे छोटे सब एजेंट्स में बांट देना। तो ये तो हुई कोड लिखने और टेस्टिंग की बातें। ये तो डेवलपर्स के रोज के काम की बात है। लेकिन इवेंट में एक और बड़ा मुद्दा उठा था। कौन सा? वो था एआई को सही जानकारी देना, सही ज्ञान देना।
खासकर बड़ी कंपनियों के लिए। यहीं पर वेक्टर डेटाबेस और रैग की बात आई। हाँ, बिल्कुल। रैग, विक्टारा के ऑफेरो ने बताया कि रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये कैसे काम करता है। कैसे करता है, आसान भाषा में? देखिए, ये मूल रूप से एलएलएम्स को बाहर से भरोसेमंद जानकारी लाकर देता है। अच्छा। ताकि वो मतिभ्रम का शिकार ना हो, मतलब हेलुसिनेशंस ना करें या गलत जानकारी ना दें। एंटरप्राइज सेटिंग में ये बहुत जरूरी है, जहां एक्यूरेसी सबसे ऊपर होती है। सही बात है, वहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। और फिर ग्राफ रैग का भी जिक्र हुआ, वो क्या चीज है? हाँ, Neo4j की एमिनेस के बारे में बताया। ये एक स्टेप और आगे है। कैसे? ये असंरचित डेटा, जैसे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसकी सिमेंटिक समझ को स्ट्रक्चर्ड ग्राफ डेटा के साथ जोड़ता है। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसके टेक्स्ट को कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर वाले ग्राफ डेटा से जोड़ना। इससे सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि डेटा के बीच के गहरे कनेक्शंस और कॉन्टेक्स्ट का पता चलता है। मतलब रिश्तों को समझना। बिल्कुल। दवा खोजने जैसे जटिल फील्ड्स में ये बहुत काम आ सकता है, जहां चीजों के बीच के संबंध समझना बहुत जरूरी होता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस बिल्थिथॉन और जो भी चर्चा हुई, उससे ये तो एकदम साफ है कि एआई कोडिंग की दुनिया में क्रांति ला रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ डेवलपर्स के काम को ही नहीं बदल रहा, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए नए दरवाजे खोल रहा है जो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ बनाना चाहता है या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। स्पीड बढ़ी है, नए टूल्स आ गए हैं और सोचने के तरीके बदल रहे हैं। बिल्कुल, पूरा सॉफ्टवेयर बनाने का अनुभव ही बदल रहा है। और मुझे लगता है ये बदलाव सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक ही नहीं रुकेगा, जैसा एंड्रयू एनजी ने इशारा भी किया। हाँ, कि सॉफ्टवेयर में जो हो रहा है वो शायद भविष्य में ज्ञान पर आधारित दूसरे कामों में भी होगा, मतलब नॉलेज वर्क में। अच्छा। एआई जो दोहराव वाले दिमागी काम है वो संभालेगा, जिससे हम इंसान ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच वाले कामों पर फोकस कर पाएंगे। ये तो भविष्य की एक अच्छी तस्वीर लगती है। तो आज के इस चर्चा के बाद ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर एआई कोड लिखने में इतना माहिर होता जा रहा है, तो भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे जरूरी स्किल, सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होगा? अच्छा सवाल है। क्या वो मुश्किल समस्याओं को सही से डिफाइन करना होगा, या यूजर्स की जरूरतों को बहुत गहराई से समझना होगा, या फिर एआई के साथ मिलकर असरदार तरीके से काम करने की कला होगी? शायद इन सब का मिला जुला रूप। हाँ, शायद। इस पर विचार करने के लिए श्रोताओं को छोड़ते हैं। अलविदा। अलविदा।